आपके अपने चैनल आकाश को मैथ्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन किया था। लेकिन दोस्तों पिछले वीडियो में हमारा एक ही क्वेश्चन हो पाया था, 2 क्वेश्चन छूट गए थे। आज हम इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमको दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ये दोस्तों हमको सिद्ध भी करना है और हमको HCF और LCM निकालना है। ये जो संख्याएं दी हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन हमको सवाल दिए हैं। इसमें देखो 26 और 91 ये दो संख्याएं हैं, इनका हमें पहले HCF निकालना है फिर LCM निकालना है। फिर उनको सिद्ध करना है कि उनका गुणा HCF और LCM के गुणे के बराबर होगा। इनको हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम पहला हल करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों 26 और 91 का हमको लासा और मासा निकालना है, HCF और LCM। तो हम क्या करेंगे, 26 का यहाँ पर पहले हम गुणनखंड निकालेंगे और 91 के गुणनखंड निकालेंगे। फिर दोस्तों अब देखिए गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो 26 को हम यहाँ पर काटेंगे जैसे LCM निकालते हैं। तो ये सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। दोस्तों हम 2 से काट देंगे, 2 एक करना 2, 2 3 6, ये 2 से कटेगा दोस्तों। अब यहाँ पर 13 आया है, लेकिन जो 13 संख्या है वो अभाज्य है, वो किसी से नहीं कटती। तो 13 एक करना 13। फिर दोस्तों अब 91 13 पहाड़ में आता है तो 13 से काट देंगे, 13 सती 91, 7 एक करना 7। ये हमारे 26 के ये आ गए, 91 के गुणनखंड ये आ गए। अब इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। 26 के गुणनखंड है 2 गुणे 13 और यहाँ पर हमारे 91 के आए हैं 13 गुणे 7। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि जो LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। तो दोस्तों जो दोनों में कॉमन है वो होता है हमारा HCF। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13, इसमें भी 13, तो 13 कॉमन है तो 13 हमारा HCF हो जाएगा। तो दोस्तों अब LCM में क्या लिखेंगे, जो हमारा कॉमन है वो हम लिखेंगे इसमें 13 और जो हमारा नहीं कॉमन है वो भी इसमें लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों 13 के जोड़ा बन गया, 13 हम लिखेंगे और 2 का 7 का नहीं बना तो वो भी हम इसमें, ये हमने लिख लिया। अब हम इनके गुणा कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो इनके गुणा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 13 ये और 7 दूनी 14, 14 और 13 की गुणा कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 182। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों हमारा LCM 182 आ गया और HCF हमारा 13 आ गया। अब दोस्तों ये हमारा LCM HCF निकल आया। अब हम क्या करेंगे, ये हमको सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो हम दोस्तों इनका फार्मूला पहले लिख लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा होता है HCF गुणे LCM। ये दोस्तों हमको सिद्ध करना है। अब देखिए दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब है जो हमारी दो संख्याएं दी हैं उनकी ही हम गुणा करेंगे। तो हमारी संख्याएं थी 26 और 91, तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणे 91, गुणनफल का मतलब गुणा होता है, बराबर HCF हमारा आया 13 और हमारा LCM आया है 182। तो हम 13 गुणे 182 लिखेंगे। अब इनके गुणा कर देंगे, यहाँ लिखेंगे, इनके गुणा कर देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों इनके गुणा कर लेते हैं। दोस्तों जब हम 26 और 91 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366। जब हम 13 और 182 गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366। दोस्तों देखिए दोस्तों इधर भी और इधर भी समान वैल्यू है, दोनों का मान एक ही है। दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था कि दोनों संख्या की गुणा करें तब भी वही आएगा और उनके लासा मासा गुणा करेंगे तब भी हमारा वही आएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है वो है 510 और 92। 510 और 92 इनका हमें HCF और LCM निकालना है। तो हम 510 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 के कर लेंगे गुणनखंड, ये सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा। दोस्तों जब सम संख्या होती है तो 2 से कट जाती है, तो यहाँ पर हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर एक बचा, 11 हो गए, 2 पंचे 10, 10 हो गए, 2 पंचे 10, 255 आ गया। अब देखिए दोस्तों जब एक आए हैं तो 5 हो या 0 हो तो हम 5 से काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 0 था तो हमने 2 से काट दिया, 2 से भी कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। अब इधर 5 है तो हम 5 से काट देंगे इसको।
अच्छा 25, 5 करना 5। अब 51 देखो दोस्तों कितने से कटेगा, तो 51 3 से कटेगा, 5 और 6 जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो 6 3 से कटता है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 ने करना 3 और यहाँ पर बचे 2, 21 में 3 से तो 21। अब 17 17 से कटेगा। ये दोस्तों 17 भाज्य संख्या है। अब हम इसी प्रकार से 92 के गुणनफल निकाल लेते हैं। 92 देखो सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा। जब सम संख्या होगी तो हम 2 से काट देंगे उसको। 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 अभाज्य है, 23 23 से कटेगी, तो ये हमारा 92 का गुणनखंड आ गया, ये 510 का गुणनखंड आ गया। अब इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। जो हमारे 510 का गुणनखंड आया है वो है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, और जो हमारे 92 के आए हैं वो है 2 गुणे 2 गुणे 23। ये हमारा इनका गुणनखंड आ गया। अब इसमें हम HCF निकालेंगे। HCF क्या हो जाएगा दोस्तों? HCF मतलब जो कॉमन है, 2 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पर 2 इनका HCF हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किसी का जोड़ा नहीं बना, 5 का नहीं बना, 2 का नहीं बना, 23 का नहीं बना, तो HCF 2 हो गया। अब हम LCM निकालेंगे। LCM में क्या करते हैं, जिसका जोड़ा बन गया है उसमें से एक अंक लिख लेंगे और जिसका नहीं बना है वो भी लिख लेंगे। तो देखिए तो 5 का नहीं बना तो 5 भी लिख लेते हैं, 3 का नहीं बना वो भी लिख लेंगे, 17 भी लिख लेंगे, और 2 का नहीं बना 2 भी लिख लेंगे, और 23 भी लिख लेंगे। इतना हमने लिख दिया। अब हम इनकी गुणा कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23,460। दोस्तों इनकी LCM जो हमारा आ गया है वो 23,460। ये हमारा LCM आ गया, HCF है 2। अब हम वही काम करेंगे, LCM और HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे करना है, जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल। तो दोनों संख्या देखो ये है 510 और 92, इनका गुणनफल बराबर जो इनका HCF है 2 गुणे LCM 23,460 बराबर। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इनकी चलिए गुणा कर देते हैं। दोस्तों जब हम इनकी और इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920। अब इनकी गुणा कर लेते हैं तो 2 0 0, तो 12 2 से लगा 1, 2 चक्कू 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 46,920। तो देखिए दोस्तों इधर भी 46,920 और इधर भी 46,920, दोनों में सेम आया है। दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 336 और 554, इनका हमको LCM और HCF निकालना है। तो पहले चलिए दोस्तों इनका LCM और HCF निकाल लेते हैं। 336 के गुणनखंड करेंगे और 54 के गुणनखंड करेंगे, तो सम संख्या 2 से कट जाएगा। तो ये करना 2 12 13 हो गए, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 करना 2। अब 21 3 से कटेगा, तो 3 से तो 21, 7 7 से कटेगा। ये दोस्तों इनके गुणनखंड आ गए। 54 के भी कर लेते हैं, सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 3 14, 27 आ गए दोस्तों। अब 27 3 से कटता है, 3 9 27, 3 3 9, 3 एक करना 3। ये दोस्तों इनके गुणनखंड आ गए। अब यहाँ पर लिख लेंगे 336 के गुणनखंड आए हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हम 4 बार लिखेंगे, और 3 गुणे 7 ये मैंने लिख लिया। अब हम 54 के गुणनखंड लिख लेंगे। 54 का आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया गुणनखंड। अब इनका हमें HCF निकालना है। तो HCF कितना आ जाएगा, पहले देखिए दोस्तों इसमें कॉमन कौन कौन है, 2 कॉमन है और यहाँ पर 3 कॉमन है, और देखिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है दोस्तों। तो 2 और 3, तो HCF आ जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 6, इनका जो HCF है वो 6 आएगा। अब हम LCM निकाल लेते हैं। जो HCF आया है हम वो लिखेंगे 6, और जिनका जोड़ा नहीं बना वो भी लिखेंगे। तो 2 2 2, अकेले इनका जोड़ा नहीं बना तो वो भी हम यहाँ लिख देंगे। 3 3 के जोड़ा नहीं बने तो 3 भी हम यहाँ लिख देंगे। 7 का भी नहीं बना वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर दोस्तों अब हम इनकी गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम इनकी सबकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। ये दोस्तों हमारा आ गया LCM, दोस्तों हमारा आ गया। अब हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये संख्याएं दी हैं 336 गुणे 54 बराबर
जो एलसीएम एचसीएफ है वो लिखेंगे और एलसीएम है वो लिखेंगे। फिर दोस्तों दोनों संख्या हमने लिखनी, गुणा लगाए बीच में और एचसीएफ गुणे एलसीएम। फिर दोस्तों अब इनकी गुणा करेंगे इधर लिखेंगे, इनकी करेंगे इधर लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम 336 और 54 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18144 और इनकी गुणा कर लेते हैं इसी से। तो 6 4 24 के 4 हाथ से लगे 2 इधर बराबर 2 4 हाथ से लगा 1 6 0 और 1 6 3 18। तो देखिए दोस्तों इधर भी 18144 और इधर भी 18144। तो दोस्तों दोनों में देखिए दोस्तों बराबर है। तो दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।